एक पंडित जी रोज एक राजा को कथा सुनाने के लिए आया करते थे। कथा के बदले में राजा पंडित जी को 100 स्वर्ण मुद्राएं देता था, जिससे पंडित जी का घर का खर्चा चलता था। ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आपको कथा सुनाते हुए कई वर्ष हो गए हैं, परंतु आपकी कथा सुनने के बाद भी मेरे मन में कोई वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ है। मैं आज भी उतना का उतना ही मोह में बंधा हुआ हूँ। आज भी मैं अपने पत्नी, पुत्रों, इस पूरे राज्य के प्रति मोह में बंधा हुआ हूँ। मैं इस बंधन से छूट ही नहीं पाया हूँ। तो फिर आपकी कथा सुनने का मुझे क्या लाभ हुआ? मुझे तो कोई लाभ ही नहीं हुआ। पंडित जी बोले कि जी महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। तो राजा बोलता है कि आप मुझे इसका उत्तर दीजिए कि इतने वर्ष तक आपकी कथाएं सुनने के बाद भी पूरी तरह से धार्मिक क्यों नहीं हो पाया? मैं इस मोह माया से क्यों नहीं छूट पाया? मुझे इस बात का उत्तर दीजिए, नहीं तो मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं देना बंद कर दूंगा। अब पंडित जी सोचने लगे कि अगर 100 स्वर्ण मुद्राएं बंद हो गई तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। यही सोचते हुए पंडित जी घर पे आते हैं। घर पे उनकी पत्नी पूछती है कि क्या हुआ, आप इतने चिंतित क्यों हैं? पंडित सारी बात अपनी पत्नी को बताते हैं। पत्नी कहती है, अरे इतनी सी बात, इसका उत्तर तो मैं भी दे सकती हूँ। पंडित बोलते हैं, जल्दी से मुझे उत्तर बता दो ताकि मैं राजा को बता सकूं, नहीं तो वो 100 स्वर्ण मुद्राएं बंद कर देंगे और अपने घर में खाना पीना ही बंद हो जाएगा। पत्नी कहती है, नहीं, इस बात का उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं सीधे महाराज को ही इसका उत्तर दूंगी। पंडित जी कहते हैं, फिर तो मेरी बड़ी ही हंसी होगी। सभी लोग कहेंगे कि एक प्रश्न का उत्तर पंडित जी को नहीं आया और पंडित जी की पत्नी ने दे दिया। ये सुनकर के पत्नी बोली कि नहीं, आपकी हंसी नहीं होगी। आप कल राजमहल में ये कह देना कि इतने छोटे प्रश्न का उत्तर तो मेरी पत्नी ही दे देगी, मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। पंडित जी बोले, ये ठीक है। दूसरे दिन जैसे ही सुबह होती है, पंडित जी अपनी पत्नी को लेकर के राजमहल पहुंच जाते हैं। महाराज पूछते हैं, पंडित जी, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर लेकर आए हैं? पंडित जी बोलते हैं, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर तो मेरी पत्नी ही दे देगी, मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। महाराज कहते हैं, ठीक है, आप दो या आपकी पत्नी उत्तर दो, मुझे उससे क्या करना, मुझे तो बस प्रश्न का उत्तर चाहिए। महाराज उसकी पत्नी को बोलते हैं कि तुम बताओ मुझे कि मैं आज तक इस मोह माया से क्यों नहीं छूट पाया? इतनी धार्मिक कहानियां सुनने के बाद भी मैं वैराग्य में क्यों नहीं जा पाया? पत्नी बोलती है कि महाराज, जो ज्ञान देता है वो हमेशा गुरु होता है और जो ज्ञान लेता है वो हमेशा शिष्य होता है, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, चाहे वो पद में बड़ा हो। और इस वक्त मैं आपको ज्ञान दूंगी और आप ज्ञान लोगे तो आप मेरे शिष्य हुए और मैं आपकी गुरु हुई। तो इस नाते सबसे पहले तो आपको मुझे प्रणाम करना चाहिए। महाराज सोचते हैं कि बात तो सही है। महाराज सिंहासन से खड़े होते हैं और पंडित जी की पत्नी को प्रणाम करते हैं। पंडित जी की पत्नी कहती है कि महाराज, आपने मुझे प्रणाम किया है, मैं आपकी गुरु हूँ, तो जब तक मैं खड़ी हूँ तब तक आप कैसे बैठ सकते हैं? महाराज कहते हैं, ये बात भी सत्य है। वो अपने दरबान को कहते हैं कि इनके लिए आसन लाया जाए। एक आसन लेकर के आते हैं। पंडित जी की पत्नी उस पर बैठती है। फिर महाराज बोलते हैं कि आप मेरी गुरु है, अब मुझे बताइए कि मैं वैराग्य में क्यों नहीं पड़ा। पंडित जी की पत्नी बोलती है कि महाराज, आपने मुझे गुरु तो बना लिया, परंतु गुरु दक्षिणा तो दी ही नहीं। महाराज बोलते हैं, हाँ ये भी सत्य है। वो पूछते हैं, बताइए आपको क्या गुरु दक्षिणा चाहिए, कितनी स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। पंडित जी की पत्नी बोलती है कि महाराज, मुझे आपकी कोई स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक दिन के लिए आपका पूरा राजपाट चाहिए। अब तो सारे दरबान चौंक जाते हैं। पंडित जी मन ही मन सोचते हैं कि कहाँ तो मैं इसको उत्तर देने के लिए लाया था और कहाँ ये तो मुझे राजमहल से बाहर निकालवाने की तैयारी कर रही है। परंतु पंडित जी की पत्नी के चेहरे पर मुस्कान होती है। वो कहती है, क्या सोच रहे हो राजन, बस एक दिन के लिए ही तो आपका राजपाट मांग रही हूँ। महाराज कहते हैं, ठीक है, आपको मैंने अपना राजपाट दिया, ये सिंहासन आपका है। पंडित जी की पत्नी वहां से उठती है और सिंहासन पे जाकर के बैठ जाती है और कहती है कि अब मैं यहाँ की राजा हूँ, तो इस नाते यहाँ के सारे शक्ति, सारे अधिकार मेरे अंदर है और जितने भी ये नौकर चाकर हैं, तुम सब मेरे दास हो। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि इन पंडित जी को और इन महाराज को दोनों को एक अलग अलग खंभों से आमने सामने बांध दिया जाए। इतना सुनकर के सारे दरबान एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, परंतु राजा कहते हैं कि हाँ, हमने एक दिन के लिए इन्हीं को आपके राज्य का राजा बनाया है, तो ये जो भी कहते हैं इनके आदेश का पालन करो। दरबान उसी वक्त एक खंबे से राजा को बांध देते हैं, उसके सामने वाले खंबे से पंडित जी को बांध देते हैं। पंडित जी अपना सर पीटने लगते हैं कि ये मेरी पत्नी क्या कर रही है। जब दरबान दोनों को अच्छी तरीके से रस्सी से बांध देते हैं, तब पंडित जी की पत्नी बोलती है कि महाराज, आपने इतने दिन तक इनसे कथाएं सुनी है और बदले में 100 स्वर्ण मुद्राएं दी है, इसलिए आप इनको बोलिए कि ये आकर के आपकी रस्सी को खोल दे और आपको इस बंधन से मुक्त कर दे। और फिर पंडित जी को बोलती है कि पंडित जी, आपने इतने दिन तक महाराज को कथाएं सुनाई हैं, तो आप भी महाराज को बोलिए कि उन कथाओं के बदले में आकर के आपके बंधन को खोल दे। ये सुनकर के महाराज और पंडित एक दूसरे को देखने लगते हैं। महाराज बोलते हैं कि ये आप क्या कह रही हो, ये सब कैसे संभव है? वो भी बंधे हुए हैं, मैं भी बंधा हुआ हूँ, हम दोनों एक दूसरे को कैसे खोल सकते हैं?
पंडित जी की पत्नी बोलती है कि क्यों नहीं खोल सकते। महाराज बोलते हैं क्योंकि हम दोनों ही बंधे हुए हैं, पंडित जी भी बंधे हुए हैं, मैं भी बंधा हुआ हूँ, हम दोनों रस्सी के अंदर हैं, हम नहीं खोल सकते। पंडित जी की पत्नी बोलती है कि महाराज यही तो है आपके प्रश्न का उत्तर। प्रतिदिन कथाएं सुनते हैं और पंडित जी प्रतिदिन आपको कथाएं सुनाते हैं, परंतु आप दोनों ही बंधन में बंधे हुए हैं, सांसारिक बंधन में बंधे हुए हैं, मोह माया के बंधन में बंधे हुए हैं, परिवार के बंधन में बंधे हुए हैं। तो फिर आप दोनों एक दूसरे को कैसे छुड़ा सकते हैं? आप पंडित जी को बोल रहे हो कि आपकी कथाएं सुनने के बाद भी मैं मोह माया से क्यों नहीं छूटा। कैसे छूटेंगे महाराज? पंडित जी खुद भी तो मोह माया से बंधे हुए हैं। वो आपको कथाएं सुनाने इस भाव से आते हैं कि मैं कथा सुनाऊंगा तो मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी और मेरा घर परिवार चलेगा। इसलिए पंडित जी हर रोज बस तोते की तरह कथाएं रट के आते हैं और आपको सुना देते हैं, और आप भी बस खाना पूर्ति करने के लिए उनके सामने बैठ जाते हैं और सुन लेते हैं। आपको ये लगता है कि सिर्फ कथा को सुन लेने से अगर आप इस मोह माया से, इस बंधन से छूट जाएंगे, तो नहीं महाराज, ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे तब तक इस संसार के बंधन से, इन रिश्तों के बंधन से, इस मोह माया के बंधन से कोई भी हमें मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी बंधन के अंदर बंधा हुआ है, और जब जो खुद बंधा हुआ है वो किसी दूसरे को बंधन से बाहर कैसे निकाल सकता है। महाराज को सारी बात समझ में आ जाती है। वो पंडित जी की पत्नी को प्रणाम करते हैं और बहुत सारी दक्षिणा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि कई बार लोग कहते हैं कि भाई हम तो भागवत कथा सुन के आए हैं, हम तो बड़ी बड़ी कथाओं में जाते हैं, हम तो ये सुनते हैं, वो सुनते हैं, हम तो बस मोह माया से मुक्त हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ कथाएं सुनने से हम मोह माया से मुक्त नहीं हो पाएंगे। जब तक हम खुद हृदय से नहीं चाहेंगे मुक्त होना, किसी के बस में नहीं है कि वो हमें इस संसारिक मोह माया से मुक्त कर दे। मोह माया से मुक्त होना है तो अपना ध्यान संसार में कम और भगवान में ज्यादा लगाना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण।